सभी पीजीटी के मेरे साथियों को अनुज सर का नमस्कार। वेलकम करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी जो स्टार्ट किया था टॉपिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही रिलेटेड आपसे बातें कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको आईआर के बारे में बता दिया था। जैसा कि मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूं कि आईआर जब मैंने पढ़ाया था तो आईआर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये मेरे पास एक सैंपल पेपर है और ये पीजीटी का एक्चुअल पेपर है, उसी की फोटोकॉपी है मेरे पास। इस फोटोकॉपी में ये क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। द फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर स्पेक्ट्रम लाइज बिटवीन द वेव नंबर, यानी बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर फिंगरप्रिंट रीजन आईआर में है तो फिर आपको इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, 12,000 से 4,000, 10,000 से 5,000, उसके बाद 4,000 से 670 और 600 से 100 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसके अंदर जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर जो रीजन्स होते हैं वो मैंने आपको समझाए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन के साथ जैसे आज मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, मुझे करना क्या है। देखिए मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं कि हमें यहां पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है ये जरूरी है, हमें बीमारी ठीक करनी है ये जरूरी है। बीमारी कैसे ठीक होगी, उसका इलाज क्या है वो समझना है, ना कि हमें पूरी उसकी बॉडी पे रिसर्च करनी है। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत फेमस है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कि हम लोग प्रोटॉन सिग्नल कैसे निकालें, प्रोटॉन सिग्नल हम कैसे निकालें। और इसके लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वेश्चन भी आया है कि केमिकल शिफ्ट, ये भी क्वेश्चन है, बिल्कुल लगे हुए 4 क्वेश्चन आए थे इसमें कि द केमिकल शिफ्ट इन एनएमआर स्पेक्ट्रा में बी डिफाइंड एज, केमिकल शिफ्ट जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रा की कैसे डिफाइन की गई थी। तो इसके लिए एक फार्मूला है, तो वो मैं फार्मूला आपको लिखवा देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रोटॉन सिग्नल निकाले कैसे जाते हैं। बहुत इजी मेथड से आपको समझा दूंगा कि सिग्नल कैसे निकाले जाते हैं। किसी के भी सिग्नल आ जाएंगे, आप आसानी से निकाल देंगे। एक ही क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है वो भी पढ़ के सुना देता हूं आपको। इन एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ C2H5OH द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक्स, वही प्रोटॉन सिग्नल पूछ रहा है। C2H5OH में प्रोटॉन सिग्नल कितने होंगे और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यानी जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन पीक्स कितने होंगे, वो वही एक ही क्वेश्चन है। तो पहले तो आप जान लीजिए, फार्मूला सब लोग लिख लें। फार्मूला है द केमिकल शिफ्ट इन एनएमआर स्पेक्ट्रा में बी डिफाइंड एज डेल्टा सैंपल। अब यहां सैंपल की जगह x भी लिख के आ सकता है, y भी लिख के आ सकता है, कुछ भी लिख के आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद है गामा सैंपल, यानी कि यहां पर x y कुछ भी लिख के आ सकता है। फिर मैं बोल रहा हूं गामा सैंपल, जो भी कोई सैंपल लिया गया है, माइनस गामा TMS ये दिया है, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी आपकी गामा ओ बोलिए, स्टैंडर्ड कंडीशन में है ना, या आपको ये बोल सकते हैं कि सॉरी गामा बोलना है इस तरीके से, और गामा न्यू, गामा स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, गामा नॉट बोल सकते हैं। और जो भी ये वैल्यू होगी ये 10⁻⁶ यानी ppm पार्ट्स पर मिलियन में दी होगी। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम लोग ये फार्मूला, तो ये फार्मूला 4 दिए हुए थे, मैं आपको दिखा देता हूं। ये फार्मूले आपको 4 दिए हुए थे, इन फार्मूले को आप जरा ध्यान से देखिए। ये 4 फार्मूले दिए हुए हैं, इन 4 में से एक करेक्ट लगाना। इसी के ऊपर फिंगरप्रिंट का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, सैंपल पेपर है ये मेरे पास, पीजीटी का सैंपल पेपर है। तो अब मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन, ये तो फार्मूला आप याद करेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा, लेकिन कभी कभी ये भी पूछा गया है। एक मैंने देखा था क्वेश्चन कि प्रोटॉन सिग्नल्स जो हैं इसमें केमिकल शिफ्ट जो निकाली जाती है वो ppm में निकाली जाती है, या नैनोमीटर में निकाली जाती है, या एंगस्ट्रॉम में, तो ppm में निकाली जाती है। ध्यान रखिएगा, पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो एक बात तो आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ये तैयार होता है कि प्रोटॉन सिग्नल निकालते कैसे। तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटॉन सिग्नल निकालने के लिए तरीका क्या है वो मैं आपको सिखा दूं। इसमें क्या होता है कि कार्बन का एनवायरनमेंट चेक किया जाता है, केमिकल एनवायरनमेंट कार्बन का है क्या। तो मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर को मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग एक टर्म याद रखेंगे, केमिकल
केमिकल इन्वायरमेंट। किसका केमिकल इन्वायरमेंट? केमिकल इन्वायरमेंट प्रोटॉन का। ठीक, अब प्रोटॉन का केमिकल इन्वायरमेंट डिपेंडेंट किस पे रहता होगा? कार्बन पे रहता होगा, क्योंकि कार्बन से ही हाइड्रोजन अधिकतर लगे रहते हैं। ऑक्सीजन पे डिपेंड करता होगा अगर ऑक्सीजन से लगा है तो, यानी कि मेनली हम कार्बन को डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि H ऑक्सीजन से लग जाए, H नाइट्रोजन से लग जाए, किसी से भी लग सकता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन सिग्नल। जैसे मान लीजिए आपको ये तो पता है कि अगर हमने ये ले लिया, इस तरीके से ले लिया हुआ है, एक कार्बन चेन ली, तो ये कार्बन चेन, ये वाला प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है और ये टर्सरी कार्बन है। तो ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कार्बन की कंडीशंस क्या होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी वाली। सॉरी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी और ये भी आपका प्राइमरी, क्योंकि साइड में मैंने ध्यान नहीं दिया, साइड में है, तो ये भी प्राइमरी ही कार्बन माना जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टर्सरी कार्बन है तो इसका मतलब टर्सरी कार्बन की कंडीशन इस तरीके से हो जाएगी, ये टर्सरी कार्बन होगा, ये 3 डिग्री का कार्बन होगा। तो आप एक तो कार्बन को पहचानने की कोशिश करिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन कौन कौन से होते हैं, ये आप यहां से देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले मान लीजिए मैं कुछ क्वेश्चन पहले लिख लेता हूं कि इनमें प्रोटॉन सिग्नल कितने आएंगे, तो उसमें आपको, मुझे भी निकालने में आसानी रहेगी और आपको भी निकालने में, समझने में आसानी रहेगी। मैं कुछ के एग्जाम्पल पहले लिख लेता हूं, वीडियो को पॉज करके लिखता हूं, उसके बाद मैं वीडियो ऑन कर दूंगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो साथियों, मैंने ये कुछ एग्जाम्पल यहां पर लिख दिए हैं, इनमें हम लोग पता करेंगे कि प्रोटॉन सिग्नल्स कैसे निकालेंगे। बड़ा अच्छे एग्जाम्पल हैं ये पेपर में। एक तो ये एग्जाम्पल आया हुआ है, ये पीजीटी के पेपर में आया हुआ है, ये पीजीटी के पेपर में आया हुआ है, ये पीजीटी के पेपर में आया हुआ है। तो ये सब आए हुए एग्जाम्पल्स हैं, मैंने सेलेक्ट किए हैं, इनमें हम लोग प्रोटॉन सिग्नल निकालना सीखते हैं। एक तरफ से सीखते हैं, एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम CH4 को देखते हैं। ये बताइए कि हम अगर CH4 के स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तो उसमें चारों हाइड्रोजन है और चारों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है चारों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट एक ही है। और जब चारों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट एक है तो इसका मतलब एक ही प्रोटॉन सिग्नल हमें यहां पर मिलेगा। हमें यहां पर पूरी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ना है, यहां पर हम आपको बता दें कि फटाफट आप कैसे निकाल लेंगे। अब दूसरे कार्बन, ये हम दूसरा एग्जाम्पल ये वाला डिस्कशन कर लेते हैं, जिन पे डिस्कशन कर रहे हैं गोला बना रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैंने डिस्कशन किया, आप एग्जाम्पल को ध्यान से समझते जाइएगा, कहीं पर नोट करते जाइएगा, वीडियो को रोक के समझिएगा। ये मैंने लिया यहां पर, ये इथेन लिया, इसमें कितने NMR सिग्नल मिलेंगे, कितने केमिकल शिफ्ट, कितने सिग्नल पीक्स इसमें मिलेंगी। देखिए, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है तो इसका मतलब हुआ इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है ये दोनों एक दूसरे के समान है, यानी कि इस कार्बन के बाद यही कार्बन है। अब इस कार्बन के चारों तरफ जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं उन हाइड्रोजन सभी का एनवायरनमेंट एक ही है। मतलब अगर यहां पर हम A मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं, इस कार्बन से भी सेम कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसका एनवायरनमेंट भी एक ही रहेगा। एनवायरनमेंट दोनों का सेम है क्योंकि इससे भी ये भी प्राइमरी कार्बन है और ये भी प्राइमरी कार्बन है, तो मतलब यहां भी हमें एक ही NMR सिग्नल मिलने वाला है। यहां पर दो NMR सिग्नल नहीं मिलेंगे। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हुए। अब साथियों मैं आपसे एक बात ये कह देता हूं कि हमने यहां पर एक NMR सिग्नल निकाला, यहां पर भी एक NMR सिग्नल निकाल लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला प्रोपेन ले लेते हैं, इसे मैं मिटा दूं। यहां पर क्या देखा हमने, इस कार्बन से चारों तरफ सेम हाइड्रोजन जुड़े हैं। समझ में आ रही है ना बात कि एक सभी का एटमॉस्फेयर सेम है, तो एक इनमें क्या है, इसका एटमॉस्फेयर इससे क्यों मैच कर रहा है, क्योंकि इधर भी CH3 उधर भी CH3 है, दोनों एक दूसरे के एटमॉस्फेयर को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहां भी एक ही NMR सिग्नल हमें मिलेगा, एक ही सिग्नल मिलने वाला है यहां पर। अब देखिएगा, इन एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लें फिर उधर पहुंचते। पहले इसको प्रोपेन को डिस्कस करता हूं, मैं पहले प्रोपेन को डिस्कस कर लूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप अगर NMR सिग्नल निकालना सीख गए तो मान के चलिए आप 1 या 2 क्वेश्चन अपने सही कर जाएंगे, यानी कि 3.4 गुणा 2 कर लीजिएगा, कम से कम मान लीजिए। वैसे 4 क्वेश्चन तक संभावनाएं बन जाती हैं और टिपिकल क्वेश्चन माने जाते हैं, लगभग छोड़ ही आते हैं लोग, तुक्का लग गया तो ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि अब हम देखें कि ये कार्बन जो है, ये कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हैं, ये सभी हाइड्रोजन सेम कार्बन से जुड़े हैं, मतलब सभी का एटमॉस्फेयर सेम है, सभी का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। इसके इधर CH2 है तो इसका मतलब है इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन इससे मैच नहीं कर सकते, इन्हें आप B मान लीजिए, इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम हो गया। अब इधर वाले का एनवायरनमेंट बिल्कुल वही है,
इन सभी हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट जो होगा वो भाई इसके इधर भी CH2 है तो इसके इधर भी CH2 है, इसका मतलब इसका एनवायरनमेंट इसी से मैच करेगा। A हो गया, A हो गया, A हो गया, मतलब ये एक टाइप का एनवायरनमेंट हो गया, ये एक टाइप का, यानी कि 2 NMR सिग्नल हमें यहां पर मिल जाएंगे। यानी हम ये पहचानना सीख जाएं कि हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट कैसा हो। केमिकल एनवायरनमेंट अगर सेम मिल रहा है तो सिग्नल का नंबर भी सेम आ जाएगा। अगर यहां पर ये 2 हाइड्रोजन का केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इन दोनों का मैच कर रहा है, तो ये 2 NMR सिग्नल हमें यहां पर मिल जाते हैं। ये बात ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। देखिए जरा, इसको ओपन करता हूं मैं यहां पर इसको ओपन कर दिया मैंने। अब जरा आप बोर्ड पे देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहां पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो इस ऑक्सीजन के इधर एक मिथाइल है, इस मिथाइल से सभी कार्बन लगे, सभी का एनवायरनमेंट इसी कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब हुआ सभी पे AA मैंने लिख दिया, यानी इनका एनवायरनमेंट भी वही होगा जो इनका एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये भी उसी ऑक्सीजन से जुड़े हैं जिससे ये जुड़ा हुआ है। तो ये A हो गया, ये A हो गया, ये A हो गया, यानी कि सभी का एक ही NMR सिग्नल यहां पर मिलने वाला है। यहां पे एक ही है क्योंकि ये कार्बन जिस ऑक्सीजन से जुड़ा है उसी ऑक्सीजन से ये कार्बन भी जुड़ा है। ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन भी उसी कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब इन दोनों के एटमॉस्फेयर सेम हो गए, बीच वाले का वेरी कर जाएगा। अब हाइड्रोजन का तो निकालते नहीं है, तो एक एग्जांपल। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी वही कंडीशन है भैया कि अगर हम CH3, अब आप समझ चुके होंगे, बताएं जरा, इसमें बताइए आप कि इसमें कितने NMR सिग्नल मिलेंगे। अब आप देखिए ध्यान से कितने NMR मिलेंगे। इसका एटमॉस्फेयर सेम है ना भाई, इस CH3 के इधर भी CO, इसके इधर भी CO, तो इसका एटमॉस्फेयर AA अगर मान लिया तो इसका एटमॉस्फेयर भी A हो जाएगा, तो इसमें भी एक ही NMR सिग्नल आपको मिलेगा। यानी NMR सिग्नल आप निकालना आप सीख चुके होंगे, एक NMR सिग्नल मिलेगा। मजा आ रहा है ना, आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका NMR सिग्नल निकालिए। जैसे मैंने इसको ओपन कर दिया, मैं ऐसे कर देता हूं इसको ओपन, यहां Br लगा लिया, यहां Br। अब आप खुद समझदार है कि इसमें जो NMR सिग्नल है, इस वाले कार्बन के इधर भी Br और इधर कार्बन, मतलब इसका ये हो गया, दोनों एक ही टाइप के दोनों का एनवायरनमेंट एक हो गया। इसके इधर भी वही है, इसके सेम एनवायरनमेंट वाले ये भी हो गए, इसका मतलब ये कि NMR सिग्नल मिलेगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको बताए। अब मैं बात कर लेता हूं इनकी। अगर इनको ओपन करो तो यहां आपको H दिखेगा, यहां H दिखेगा, हर जगह H दिखेगा, हर जगह H दिखेगा, कार्बन H। यानी अब आप ये समझ लीजिए कि अगर इन सबको ओपन कर लेते हैं हम लोग, तो यहां पर जितने भी कार्बन हैं सब CH2 से जुड़े, सबका एनवायरनमेंट एक ही तो है भाई। ये वाले कार्बन, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, उन 2 पे भी 2 ही हाइड्रोजन है। ये कार्बन, मतलब हर कार्बन उसी से जुड़ा है, तो सभी का एनवायरनमेंट एक हो जाएगा। इसका भी NMR सिग्नल वही एक ही आएगा, और इसका आप निकालिएगा कि इन पे कितना NMR सिग्नल आएगा, ये आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए। ये एग्जाम्पल वो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और NMR सिग्नल निकालने में आपकी मदद करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल क्या देखना है, आपको देखना है मात्र हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट। और हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट किस पे डिपेंड करेगा, कार्बन के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए थे। अब जो बचे एग्जाम्पल हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, CH यहां दिया मैंने, H यहां दिया, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां नीचे ये H दिया, और यहां पर डबल बॉन्ड, यहां H दिया, यहां H दिया। एक बात मैं आपको बता दूं कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन का एनवायरनमेंट बदल जाता है। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर जो एनवायरनमेंट मिलने वाला है, जो यानी कि CH3 का जो एनवायरनमेंट है भाई, ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन ये हो गया, इन दोनों का एनवायरनमेंट तो सेम होगा क्योंकि इस वाले कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। एक बात, ये वाला जो कार्बन है इसके इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो इसका एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग हो गया ना। अब इस वाले कार्बन, ये सॉरी यहां पर आपका CH3 होना चाहिए, मैंने एग्जांपल शायद हाँ CH3 है यहां पर ये। अब इस वाले कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं इन सबका एनवायरनमेंट, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़े हैं, एक ही होगा। यानी अगर हम C मान लें और ये इधर जुड़े हैं CS से, तो यह सिंगल बॉन्ड है, तो इनसे तो डिफरेंट ही होगा, इससे भी डिफरेंट कर जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जो NMR सिग्नल्स आए हुए हैं वो NMR सिग्नल, एक तो ये कैटेगरी हो गई, एक ये हो गई, एक यानी कि 3 NMR सिग्नल यहां पर आए हुए। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिख रखे थे, तो उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूं। फिर से समझिएगा, इस वाले कार्बन के इधर डबल बॉन्ड है, तो दोनों सेम हाइड्रोजन हो गए, इस यानी इन दोनों का एटमॉस्फेयर सेम हो गया। लेकिन इस वाले हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर इससे नहीं मैच कर सकता, क्योंकि ये उसका, इसके इधर डबल बॉन्ड है, इसके इधर सिंगल बॉन्ड है। इनका ये सभी एक कार्बन से जुड़े, इनका भी एटमॉस्फेयर एक है, तो
टोटल हो गया आपका ए मान लिया, इसे बी मान लिया, बी हाइड्रोजन ये सी हाइड्रोजन, टोटल 3 NMR सिग्नल आपको यहां पर मिल जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल भी आपका पूरा हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं CH3OH की बात कर लेते हैं। तो CH3OH में क्या है, इनके सभी के एनवायरमेंट एक हो गए इस तरीके से, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन जुड़ा, इसका एनवायरमेंट डिफरेंट हो जाएगा। 2 NMR सिग्नल यहां पर मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा यहां पर हम लोग अगर ऐसे कंसिडरेशन करते हैं तो ये सभी एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, इनका एटमॉस्फेयर ए हो गया। ये वाला कि इधर CH3 है, इधर O है, मतलब ये कार्बन का एटमॉस्फेयर अलग है तो इसके हाइड्रोजन भी अलग हो जाएंगे, तो इन्हें B मान लीजिए। और ये वाला C हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 3 NMR सिग्नल मिल जाएंगे। तो ये सिग्नल निकालना सीख लीजिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अक्सर यही क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे पीजीटी के सैंपल पेपर आपके पास पड़े हो तो लगा करके देखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट वाले पे, जहाँ CH3 CH Cl ये वाला दिया हुआ है, CH3 CH और नीचे Cl और CH3। मैं क्वेश्चन ज़्यादा लगवा रहा हूँ, थ्योरी यहाँ नहीं पढ़ाने वाला आपको। अब यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ, H यहाँ लगा दिया, H यहाँ लगा दिया, H यहाँ लगा दिया, इस H को अलग कर लिया, इस C को H को अलग कर लिया। अभी मुझे बता दीजिए सिग्नल कितने आएंगे, दिमाग आपके अंदर होगा। इन सभी का एनवायरमेंट एक है तो ये एक हो गया, इनका एनवायरमेंट बदल गया, इनका एनवायरमेंट इसके इधर देखिए ध्यान से, इसके इधर भी CHCl है, इसके इधर भी CHCl है, दोनों तरफ बराबर, तो इनका एनवायरमेंट भी सेम आना चाहिए, यानी कि 2 NMR सिग्नल इसके अंदर आने चाहिए। यानी 2 NMR सिग्नल आप आसानी से निकाल लेंगे। ये देखिए इसके इधर भी सेम, इसके इधर भी सेम, तो इन दोनों का कैरेक्टर सेम हो गए, ये दोनों कार्बन सेम हो गए, 2 NMR सिग्नल यहां पर आ जाएंगे। अब मैंने आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल, यहां तक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन के अंदर अगर आप ध्यान से देखिए तो डबल बॉन्ड अल्टरनेट है और हर जगह पर एक एक H लगा हुआ है। इसके स्ट्रक्चर को अगर ओपन कर लीजिए तो हर कार्बन के पास में भी कार्बन वैसा ही है जैसा ये है, तो सभी कार्बन एक से हो गए, सबका एनवायरमेंट एक से हो गया, तो इसमें एक NMR सिग्नल ही मिलने वाला है, दूसरा NMR सिग्नल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी हाइड्रोजन एक ही कैटेगरी में जा रहे हैं, सभी का एनवायरमेंट एक है, तो एक NMR सिग्नल आपको मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास पोजीशन इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, मान लो यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में लग जाता है, मेरी बात को ध्यान समझते रहिए, कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में ज्यादा है। यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया तो ये पोजीशन दोनों सेम होती है, आर्थो पोजीशन होती है, आप जानते हैं, और इन दोनों पर जो भी हाइड्रोजन होंगे उनके सिग्नल समान हो जाएंगे, यानी इन्हें ए मान लो, इन्हें ए मान लो। इन पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे इनके सिग्नल मेटा पोजीशन है, इनके सिग्नल समान हो जाएंगे, तो इसको हम ऐसा करते हैं, ऐसे करके बंद कर देते हैं, अब आपको गिनने में आसानी होगी। ये मेटा पोजीशन है, इसका सिग्नल इससे मैच करेगा इस तरीके से, और ये पैरा है बिल्कुल अलग है, तो पैरा पोजीशन का सिग्नल अलग होगा, यानी कि 3 NMR सिग्नल यहां पर मिलने के चांस हो जाएंगे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट यहां पर लगा दिया जाए। तो अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि यहां पर कोई चीज लगी हुई है, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो बेंजीन में कितने NMR सिग्नल आएंगे, तो फिर बेंजीन में 3 NMR सिग्नल आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात यहां तक की हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे डिटेल में, इसकी बात करते हैं। जो ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको ओपन कर लेते हैं। यहां पर मैंने H लगा दिया, H लगा दिया, H लगा दिया, यहाँ CH लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ इसके बाद क्या है, इसके बाद है ये वाला इस तरीके से C, यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, और यहाँ पर C, भाई 2 CH2 हो गए बीच में, और उसके बाद एक H ऐसे लगाया, एक H ऐसे लगाया, इसे सीधा कर दें ज़्यादा बेटर रहेगा, और यहाँ पर मैंने एक H ऐसे लगा दिया, एक H ऐसे। अब ये मैंने यहाँ पर लगा रखा है, इसमें हम लोग ये एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखा है, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें कितने NMR सिग्नल आएंगे ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितने NMR सिग्नल आने वाले हैं ये क्वेश्चन आप निकालिएगा। देखिए मैंने आंसर निकाल रखा है, मैंने इसको कैलकुलेट भी कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं हिंट दिए दे रहा हूँ। इस वाले कार्बन के इधर CH2 है, इस वाले कार्बन के इधर CH2 है, हिंट दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ इसका एनवायरनमेंट, इसका एनवायरनमेंट सेम हो जाएगा, इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम हो जाएगा, और इसके इधर भी एक, इसके इधर भी एक, तो इसका एनवायरनमेंट सेम हो जाएगा। अब आप समझदार हैं, इसमें कितने NMR सिग्नल आएंगे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप निकालिएगा। इसके अंदर कितने NMR सिग्नल आएंगे ये भी मैं आपको हिंट कर रहा हूं, इसको निकालिएगा। इसके अंदर भी ये एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है, एक बार मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद जैसे ऐसे किया मैंने, यहाँ CH2 रहा होगा, यहाँ CH3 रहा होगा, यहाँ CH2 रहा होगा, यहाँ CH3 रहा होगा,
यहाँ CH2 रहा होगा, यहाँ CH3 रहा होगा, यहाँ CH2, यहाँ CH3। अब आप देखिएगा इन सभी के एनवायरनमेंट सेम आएंगे, इनके CH3 के, है ना, इन CH2 के सभी के एनवायरनमेंट सेम आएंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर जो NMR सिग्नल आने चाहिए वो NMR सिग्नल कितने आने चाहिए, अब आप समझदार हो चुके हैं। आंसर इसका निकाल के मुझे बताइएगा। इन सभी का एटमॉस्फेयर एक है, जहां जहां CH3 वहां पर एटमॉस्फेयर एक है, जहां जहां CH2 वहां भी एटमॉस्फेयर सेम रहेगा, क्योंकि सेंटर पे वही चीज है और उनके दोनों तरफ CH3 लगे हुए। तो इसमें कितने NMR सिग्नल आएंगे, आप हिंट ले चुके होंगे, इसका आंसर आप निकालिएगा। हिंट के बाद भी आंसर में बता रहा हूं 2 NMR सिग्नल आए होंगे, क्योंकि आपने अभी कैलकुलेट किए हैं अपने मन के अंदर, है ना। इसके अंदर NMR सिग्नल आपने कैलकुलेट कर लिए। अब अगर मान लो ये प्लस साइन बन के आ जाता है तो प्लस साइन बना दीजिए, मैं इसी को प्लस साइन में कन्वर्ट कर देता हूं। ये प्लस साइन बन गया आपका। इस प्लस साइन का मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ CH3 रहा होगा, इस तरीके से CH3 रहा होगा, इस तरीके से CH3, सबके ऊपर एक ही कार्बन है, इसका मतलब एक ही NMR सिग्नल आएगा। सिंपल सी बात है। तो NMR सिग्नल आप निकालना सीख चुके होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल मेरे पास एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं। CH3CHO लिखा हुआ है, CH3CHO का एग्जाम्पल है, तो CH3CHO में आप NMR सिग्नल निकालिएगा। अब इसको आप ओपन कर लेना। अब ओपन करने के बाद आप जो है इसके अंदर NMR सिग्नल निकालिए। इनका सबका एटमॉस्फेयर कैसा है, सेम है। इसका एटमॉस्फेयर अलग है क्योंकि इसके इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर ऑक्सीजन है, 2 NMR सिग्नल हो गए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, इनको आप कैलकुलेट करके मुझे इनबॉक्स में जाकर के कमेंट में लिखिएगा कि सर इतने NMR सिग्नल आएंगे। तो फिर मान लेना कि आपका जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख करके दे रहा हूं, इनको आप मुझे इनबॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला एग्जाम्पल, इसमें कितने NMR सिग्नल आएंगे, पहला ये है। दूसरा देखिएगा CH3CH और यहां पर Br और यहां पर Br, इसमें कितने NMR सिग्नल आएंगे। एक एग्जाम्पल है CH3CH2O CH3, इसमें कितने NMR सिग्नल आएंगे। इनबॉक्स में ये बनाइएगा, उसके आगे लिख दें या बन का ये आंसर, बी सेकंड का जो भी आंसर आप आए लिखिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। CH3CH2CO CH3, इसमें कितने NMR सिग्नल आएंगे। ये सब 4 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और बढ़ा देता हूं, इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। CH3CH2O CH2CH3, इन सभी में निकाल करके चेक करिएगा कि कितने NMR सिग्नल आएंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एक एग्जाम्पल बहुत आता है, उस एग्जाम्पल का नाम है विनाइल क्लोराइड। ये पेपर में बहुत एग्जाम्पल आता है, इसमें NMR सिग्नल कितने आएंगे। अब अधिकतर लोग करते क्या है कि जितने भी विनाइल कंपाउंड हैं उनमें जो सिग्नल निकालते हैं वो अक्सर कैसे निकाल देते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वो अक्सर 2 सिग्नल निकाल के रख देते हैं, H और Cl। आपको भी लग रहा होगा यार 2 ही सिग्नल निकलेंगे इसके अंदर, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस हाइड्रोजन के इधर Cl लगा है, यह हाइड्रोजन, इसका मान लो A एनवायरमेंट है, लेकिन इस डबल बॉन्ड के कार्बन के पड़ोस वाले कार्बन की कंडीशन ये रहती है, इसका सिग्नल B हो जाएगा। क्योंकि ये होता क्या है कि इसके इधर वाला हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर इसलिए बदल गया क्योंकि इसके सामने क्लोरीन है, तो इसका C हो गया। यहां पर 3 NMR सिग्नल आने चाहिए, जबकि अधिकतर बच्चे 2 NMR सिग्नल निकाल देते। फिर से समझिएगा, इसके इधर क्लोरीन लगा इसलिए इसका एटमॉस्फेयर बदल गया, तो A हो गया। इसका एटमॉस्फेयर इससे इसलिए बदल गया क्योंकि इसके सामने वाले पर क्लोरीन है। अगर यहां भी हाइड्रोजन होता तो फिर इक्वल हो जाता, बराबर हो जाता, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर बदल चुका क्योंकि ये सिस कंडीशन आप जान चुके, दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में है, ये सिस कंडीशन में हो जाता है। अब इसका मतलब यहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें 3 NMR सिग्नल, ये टिपिकल एग्जांपल था इसलिए मैंने आपके सामने डिस्कशन किया। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और डिस्कशन कर देता हूं, ये आप मुझे निकाल के भेजिएगा, इनबॉक्स में कमेंट में डालिएगा कि कितने NMR सिग्नल आए हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख करके भेज रहा हूं, ये वाला एग्जाम्पल है, यहां CH3 लगा है, यहां H लगा है, यहां H है, H ही है ना, हाँ ठीक है, ये H लगा है, यहां H लगा है, यहां H लगा है। इसमें कितने NMR सिग्नल आएंगे ये आपको बताना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वाले कार्बन में हिंट आपको दे रहा हूं, आंसर आप निकालिए। इस वाले कार्बन पे सभी हाइड्रोजन सेम है तो एक ही कैटेगरी हो जाएगी, इससे ये हाइड्रोजन जुड़ा है दूसरी कैटेगरी हो गई। ये कैटेगरी इसलिए बदल गई क्योंकि बीच में ये हिस्सा लगा हुआ है तो फिर ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि एक यहां निकलेगा, एक ये निकलेगा, 2 हो गए, तीसरा ये निकलेगा और ये चौथा हो जाएगा। कारण क्या है आपको बता देता हूं,
कि जब आप इसके 3D जितने भी इस टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर जो ये वाले हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से मैच नहीं करते हैं, तो इनके एनवायरनमेंट जो हैं वो कैसे हो जाएंगे? इनके एनवायरनमेंट, भाई ये वाला हाइड्रोजन अगर सामने हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, तो इसे हम A मान लेते हैं, तो फिर ये भी A हो जाता है। फिर से समझिएगा आप ध्यान से, इसको A मान लेते हैं तो इसका भी A हो जाता है। तो ये कितने सिग्नल हो गए बताओ भाई? इसका मतलब एक ये हो गया, तो ये एक ही सिग्नल तो हुआ। गलती बता रहा हूं, पहले गलती आप कहां करेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका हो गया A, इसे आप B मान लेंगे, इसे C, तो अब आपके आंसर कितना हुआ? 1 2 3, यानी 3 NMR सिग्नल आप निकाल के रख देंगे। लेकिन इसका आंसर 4 NMR सिग्नल आते हैं। ये 4 NMR सिग्नल कैसे आएंगे वो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान से, ये बताइए कि 4 कैसे आए, वो मैं आप समझाता हूं आपको। मैंने सब मिटा दूं पहले, इस तरीके से ये कर दिया। अब आप ध्यान से समझिए, अगर हम इसे क्या करते हैं, इसे तो A मान लेते हैं, इसे B, तो 2 तो फाइनल हो गए, पक्का हो गया ना। इसके सामने हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसका करैक्टर इसके करैक्टर से मैच करेगा, तो C इसे मान लीजिए, क्या हो गया? 3 हो गया। अब ये हाइड्रोजन भी आप कहेंगे सर इसके समान ना, इसके नीचे ये हाइड्रोजन, अगर इसका 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके हाइड्रोजन ये मैच कर जाएगा, इसका मतलब इसे इन्हें हम D बोलेंगे। तो अब आपके सामने आ गया A B C D, यानी 4 NMR सिग्नल यहां पर आएंगे, जबकि अधिकतर लोग 3। एक्चुअल में होता क्या, इसको इसके बराबर मान लेते हैं, इसको इसके बराबर मान लेते हैं, ऐसी गलती आप ना करिएगा। तो मैंने आपको बहुत सारे NMR सिग्नल कैलकुलेट करना NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज बताया। चूंकि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कोई छोटी मोटी अपने में टॉपिक नहीं, बड़ा टॉपिक है, डिटेल में आता है, CSIR नेट का टॉपिक माना जाता है, और इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो जरूर पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अभी हमें केवल ऐसा सोचना है कि हम PGT का पेपर में जो क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ सिग्नल्स पे या फिर केमिकल शिफ्ट के फार्मूले पे, वो कर ले, वही हमारे लिए बेटर है। क्योंकि अगर हम 4 क्वेश्चन के चक्कर में 40 क्वेश्चन गवा बैठे तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक बात होगी। तो आज आपने सीख लिया कि सिग्नल कैसे निकालते हैं, तो 2-4 सैंपल पेपर उठा करके देखिएगा। मैं जब स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कितने क्वेश्चन किस कैटेगरी के स्पेक्ट्रोस्कोपी से आते हैं। मैं कम से कम 25 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आपके सामने स्पेक्ट्रोस्कोपी के, और सॉल्व करिएगा, मजा आएगा। बशर्ते आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप